नमस्कार सर, मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है बिगेस्ट क्रैश जल्दी ही 2026। इस प्रकार से आपने सोशल मीडिया में, फेसबुक में, कई जगह में आपने वीडियोस देखी होगी इन्फ्लुएंसर की। बोलते हैं भाई जल्दी ही जो क्रैश आने वाली है 2026 में, और इस प्रकार से डराते रहते क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। दोस्तों मैंने देखा है 2024 में भी लगाया लोगों ने, 2025 में भी लगाया और 2026 में भी लगाया। अब आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में 2027 में भी लगेगा? तो इसके पीछे सच्चाई क्या है? वाकई में 2026 में एक बिगेस्ट क्रैश आने वाला है, या फिर ये सब फालतू की बातें हैं? हम जो नॉर्मल इन्वेस्टर है वो सिर्फ डर जाएंगे और फायदा कोई और उठा ले जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हो और यदि आपका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है तो ये वीडियो मैं अभी कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। नहीं तो आने वाले समय में आप डर के मारे अपने पोर्टफोलियो में लॉस खा के पैसे निकाल के चले जाओगे। तो क्या सच्चाई है, मैं आपको कुछ डेटा भी दिखाऊंगा। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे और लिखोगे कि क्या स्टॉक मार्केट आने वाले समय में क्रैश होगा या फिर क्रैश होने वाला है, तो चलिए मैं सर्च कर लेता हूं और हमारे सामने कौन कौन से डेटा आता है वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, मैंने सर्च कर लिया। सो ऐसे आप लोगों भी सर्च करोगे और तमाम तरीके के डेटा हमारे सामने आता रहता है। उस डेटा की क्या सच्चाई है और क्या नहीं है आपको पता चल ही जाएगा आने वाले समय में। आप देखिएगा कि मैंने यहाँ पे जैसे ही लिखा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि क्या स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है, तो शेयर बाजार में आगे बड़ी गिरावट, क्रैश आएगी या नहीं, यह निश्चित रूप से कोई नहीं बता सकता। आगे ना भाई, एक बात लिखिए, यह निश्चित रूप से कोई नहीं बता सकता, लेकिन मौजूदा वैश्विक तनाव विदेशी निवेशकों यानी कि FII जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं की बिकवाली और बढ़ती महंगाई के कारण बाजार में दबाव यानी कि तनाव जो है बना हुआ है, जरूरी बना हुआ है। बाजार में अनिश्चितता पैदा करने वाले प्रमुख कारण निम्नलिखित है। कई बार मैं बता चुका हूं कौन कौन से कारण। देखिए, भू राजनीतिक तनाव, भाई जो राजनीतिक तनाव चल रहा है। देखिए, विदेशी निवेशकों की बिकवाली यानी कि जो FIs माल को बेच के जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप माल बेच के जाओ और विदेशी उसका फायदा ना उठा ले, कहीं ऐसा हो ना जाए, इसलिए पूरी वीडियो कंप्लीट देखना है। लास्ट में जो मैं बताऊंगा ना, क्योंकि ऐसी चीज और ऐसा डेटा मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए, घरेलू और अमेरिकी अर्थव्यवस्था, महंगाई और अमेरिकी बॉन्ड रील्ड, मतलब तमाम तरीके की कई सारी चीज, बाजार से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु, घरेलू स्तर पर भारत, देखिए तमाम तरह निवेशकों को, बस वही चीज है। तो इस तरह के जो है डेटा आपके सामने आ जाएगा और इस डेटा को जब आप पढ़ोगे तो आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए रुक जाओगे। मैं अगर लेके चलूं आपको निफ्टी 50 इंडेक्स को दिखाने के लिए, तो आज आप देख सकते हैं 20 मई 2:10 में मार्केट अभी लाइव है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि नेगेटिव पे क्लोज होगा कि पॉजिटिव पे क्लोज होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि 0.17% की जो है अभी यहाँ पे तेजी दिख रही है मार्केट में। 39 अंक से ज्यादा है, 39.85। ठीक है, यानी कि आपने 2026 में भी देखा होगा 52 वीक हाई की 26,373, ये पीक पॉइंट था 2026 में। ठीक है जी, और लो पॉइंट की अगर बात की जाए 52 वीक की तो 22,182। अब मैं ये सब बातें आपको क्यों मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको ये भी बोल रहे हैं क्रूड ऑयल अगर 130 प्लस हो गया तो क्या होगा, मार्केट में भयंकर मंदी, बड़ा क्रैश आने वाला है। इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो कब तक हम लोग इसको देख के डरते रहेंगे? आखिर म्यूचुअल फंड में हमने हाथ लगा दिया, तो मैं आपको क्रूड ऑयल की अगर प्राइस पे अगर लेके चलूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इंडियन बास्केट है 110, यानी कि आज क्रूड ऑयल का प्राइस भी बढ़ रहा है, यानी कि बढ़ा हुआ हमें दिख रहा है। और यहां पे इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स भी हमें यहां पे भी तेजी हमें इंडेक्स में भी देखने को मिल रहा है। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है? यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्केट के पीछे किसी बिग प्लेयर का हाथ हो और हम किसी भीड़ का मोहताज ही बने रह जाए और फायदा कोई और उठा ले जाए, माल डर के मारे हम बेच दे और खरीद कोई और ले जाए। क्या है आखिर इसकी सच्चाई? क्रूड ऑयल जब 130 पहुंच जाएगा उससे ज्यादा, तो हमारे देश में एक स्टॉक मार्केट में बड़ी क्रैश देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर क्रूड ऑयल अगर पहुंच गया इतना, कुछ दिन के लिए अगर पहुंच भी गया, तो सोचो क्या हो सकता है। अब आइए मैं आपको सच्चाई बताता हूं। अगर अभी तक आपका ब्लूटूथ नहीं खुला है तो सच्चाई क्या है इसको यहां से आप समझिए। देखिए, सच्चाई जो होगा ये तो फ्यूचर ही बताएगा कि फ्यूचर में आखिर होगा क्या।
मेरी बात को भी आप 100% विश्वास मत करिए, बस मैं आपका दिमाग खोलना चाहता हूँ। और आप जरा सोचिए, जब आपने इन्वेस्टमेंट प्लान किया था कि भाई XYZ म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने जा रहा हूँ, तो मैं ये सोच के जा रहा हूँ, और सच्चाई क्या है आप बताइएगा कि जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, क्या उनके दिमाग में इतनी टेंशन आपको दिख रही है देश को लेकर कि देश में ये हो जाएगा भाई, चिंता में व्यक्त करने ऐसे कोई भी पब्लिक में आके ऐसा बोला कि भाई बहुत ज्यादा दिक्कत है, ऐसा कुछ? बस एक न्यूज दिया था और न्यूज में ये बोला था कि भाई गोल्ड मत खरीदो, इस प्रकार से उन्होंने भाषण में बोला था। लेकिन हमारी मोदी जी जो है विदेश यात्रा में, इटली और भी कई सारे विदेश यात्रा पे है और बड़े खुश नजर आ रहे, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। इसका मतलब इंटरनली हो सकता है कुछ और बात हो, कुछ और इंप्लीमेंट करना हो देश में, लेकिन हम सोच नहीं पा रहे। तो मोदी जी टेंशन में नहीं है, हमारे देश के कई सारे ऐसे बड़े बड़े नेता जो है वो टेंशन में नहीं, वो बिल्कुल बिंदास है। लेकिन जो आम जनता, यानी कि जो हम थोड़ा थोड़ा करके पैसा निवेश करते हैं, हम सोशल मीडिया में बहुत सारी वीडियोस को देख के डिमोटिवेट होते रहेंगे। भाई अभी नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, भाई मार्केट क्रैश होने वाला है। अरे भैया ऐसे करते करते कब समय बीत जाएगा। आप जानते हो साहब, SIF है जिसपे डेरिवेटिव पे इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, यानी कि FNO यानी कि फ्यूचर, यानी कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है, पुट और कॉल ऑप्शन, ये सब डेरिवेटिव्स में आते हैं। सेबी जो है अब उसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आने वाले समय में वो होगा। तो सोचो कि फ्यूचर में अगर मार्केट गिरेगी तो उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हो, और मार्केट अगर उठेगा तो उसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हो। लेकिन जो हम आम इन्वेस्टर जो सोच नहीं पाते, रिटेल इन्वेस्टर, वो हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते ही नहीं है। तो आने वाले समय में दोनों में फायदा होगा, है ना, दोनों में। अगर मार्केट गिरेगी तब भी फायदा होगा और अगर उठेगा तब भी फायदा होगा। लेकिन क्या हमने इस प्रकार के कैटेगरी को चूज किया है? नहीं किया होगा, ठीक है। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सपोज दैट यहां पे बहुत सारी भीड़ है और सभी लोग ये कह रहे हैं कि भाई मार्केट जो है क्रैश होने वाली, सब ऐसे करके बोल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 2024, ये आपने देखा होगा कि 2024 लास्ट दिसंबर में भी मार्केट में क्रैश देखने को मिला था। जब दिल्ली में चुनाव था 5 तारीख को, कुछ ऐसा, जब इलेक्शन का काउंटिंग वगैरह था, तो उस दिन भी क्या था कि उस दिन भी मार्केट में तेजी देखने को मिला, ठीक है जी। अब 2025 में भी करेक्शन हमें देखने को मिला। उसके बाद 2026 की बात करें तो अभी जो चल रहा है वो मई जून आने वाला है, तो उसमें भी लोग बोल रहे हैं कि भाई क्रैश बड़ी क्रैश आने वाली है। तो यानी कि 2024, 2025, 2026, भैया 3 साल तो हो चुका है जो कि स्मॉल कैप में करेक्शन हमें देखने को मिला। आपने देखा होगा कि स्मॉल कैप लोगों के नेगेटिव जा रहा था, मिड कैप में भी करेक्शन हमें देखने को मिला। अब बचा है लार्ज कैप, तो लार्ज कैप में भी हमें जो है करेक्शन देखने को मिलेगा। आप बोलोगे भाई लार्ज कैप में हम करेक्शन कैसे देख सकते हैं? देखिए, आप जाओगे यहाँ पे और YTD जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे ना, तो 9.51%, यानी कि यहाँ 13% 15% भी करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है हम जो है डर रहे हैं और माल कोई और खरीद रहा है। आप देखोगे तो लोग यहाँ कहेंगे कि FIs जो है माल बेच रहे हैं। भैया उनको अगर आप देखोगे ना 2-2, 4-4% प्रॉफिट लेके वो बाहर हो जाते हैं, ठीक है। और फंसता कौन है? वो रिटेलर फंसता है। लेकिन जो हमारा गोल है वो तो लॉन्ग टर्म का है। तो फिर ये सब न्यूज देख के हम क्यों डर रहे हैं, सवाल ये बनता है। तो कहने का मतलब 2024 के दिसंबर में भी जो है करेक्शन हमें देखने को मिला था, 2025 में भी करेक्शन हमने देखा, और 2026 में भी हम जो है मई जून में करेक्शन माहौल चल रहा है, ऐसे ऐसे प्रकार से हम लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं। तो अब सवाल ये आता है कि क्या 2027 में भी जो है करेक्शन होगा या फिर हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मौका मिल जाएगा, यहाँ पे भी हम खाली करेक्शन की बातें करते रहेंगे? दोस्तों आपको एक सच्चाई में बताऊं, जो लोग SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे मार्केट में करेक्शन आ रहा हो चाहे कुछ भी आ रहा हो, देखिए क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं कि मान लीजिए कि आपने कोई 2000 रुपये मंथली आपने SIP चालू किया, ठीक है जी, ये आपने 2000 मंथली SIP चालू किया। मान लेते हैं कि आपने अप्रैल मंथ में 2000 रुपये की SIP किया, ठीक है, तो इस टाइम मार्केट पॉजिटिव पे था। उसके बाद अप्रैल के बाद मई में मान लेते हैं कि भाई मार्केट 2% गिर गया और आपका 2000 रुपये यहाँ पे चला गया। तो जरा सोच के देखो कि यहाँ पे आपने गिरावट में पैसा डाला और फिर उसके बाद जो है मार्केट मान लेते हैं बढ़ गया, ठीक है, फिर आपने 2000 डाल दिया, तो यहाँ पे आपका एवरेजिंग होते जाता है एवरेजिंग, ठीक है। तो जो लोग SIP कर रहे हैं, मार्केट में करेक्शन होने वाला है, क्या आने वाला है, तेजी आने वाला है, तो आपको SIP वाले को डरना नहीं है। लेकिन जो लोग लमसम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा सावधान हो सकते हैं, हो सके आने वाले समय में और थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले। लेकिन हमें पैनिक नहीं होना है, पैनिक होके हमें सेल नहीं कर देना है। हम अक्सर अपने पोर्टफोलियो में देख रहे हैं
तो हमारे पोर्टफोलियो में एक टाइम में ऐसा था कि जब मार्केट 26,300 कुछ 75 समथिंग में था, तो उस टाइम हमारे पोर्टफोलियो में अच्छा खासा रिटर्न दिख रहा था। लेकिन वहां से जैसे जैसे करेक्शन होते होते अभी 23,000 24,000 में आया हुआ है। तो अब क्या है कि हमारा वहां पे रिटर्न जो है 6% हो चुका है, 7% हो चुका है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना पोर्टफोलियो में देखोगे तो उनको रियलाइज हो रहा होगा, किसी का 5% भी दिख रहा होगा। लेकिन हमारा गोल तो 6% 5% तो है नहीं। हम सोच रहे कि भाई लॉन्ग टर्म में हमें एक अच्छा खासा 12% प्लस रिटर्न मिल जाए। तो उसके लिए हमें पैनिक नहीं होना है। लमसम थोड़ा सा सोच समझ के आप कर सकते हैं कि जब थोड़ा सा 22,000 से नीचे अगर चले जाए निफ्टी, तो कुछ अमाउंट जो है आप लमसम कर सकते हैं। एक स्टोरी समझते हैं। ये स्टोरी जिसको समझ में आ गया वो थोड़ा बहुत ना अपना दिमाग खोल लेंगे। देखिए, मैंने एक प्लॉट लिया था, ठीक है, XYZ जगह में मैंने प्लॉट लिया था। अगर उसकी आप वीडियो देखना चाहते हो तो मनोज मंडल MF के नाम से एक चैनल है, उस पर जाके आप वीडियो को देख सकते हो कि GPA प्रॉपर्टी ऐसे स्कैम करके कुछ वीडियो मैंने थंबनेल डाला हुआ है, उसको जरा आप जरूर देखिएगा। अगर आप प्लॉट वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उससे भी आपको काफ़ी सारा हेल्प मिलेगा। तो मैंने एक प्लॉट लिया था, जहां पे मैंने प्लॉट लिया था वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, यानी कि बिजली के खंभे वगैरह नहीं था। सो वीडियो ना बनाने से पहले मैंने एक XYZ कंपनी में जॉब किया था, जो कि दिल्ली में बिजली प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पे प्लॉट जब मैं गया तो देखा वहां पे खंभा वगैरह नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वायर वगैरह नहीं है। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया और मैं बहुत सारे ऐसे अधिकारी को जानता था, उनके साथ जब मीटिंग वगैरह किया तो मेरे को पता चला कि 2 से 3 महीने में वहां पे बिजली वगैरह खंभा वगैरह सब कुछ लग जाएगा, ठीक है। और इवन कि मुझे उन्होंने ये भी वादा किया था अगर मैं वहां होता तो जो खंभे में जो लाइट होती है ना स्ट्रीट, वो भी लग जाते, ठीक है। तो मुझे खुशी हुई थी कि भाई चलो ठीक है, अपने घर के सामने अगर बनेगा तो मैं लगा लूंगा। लेकिन हुआ क्या कि उस प्लॉट में मेरे साथ स्कैम हो गया, क्योंकि कुछ बिचौलिए लोग थे ना, उन्होंने मेरे साथ स्कैम कर दिया, धोखेधड़ी कर दिया। असली मालिक कोई और था, उनसे झूठ बोल रहे थे, मेरे से कुछ झूठ बोल रहे थे और पैसे को जो है बीच में गोल गोल घुमा रहे थे। अब मैंने उनकी चोरी पकड़ ली। अब पकड़ लिया तो मैंने भाई वो प्लॉट जो है मेरे से कैंसिल हो गया, मैंने नहीं लिया। अब जरा सोचो कि जब 3 महीने बाद वो लग गया तो वहां के प्लॉट का रेट जो है ना अचानक से 2 लाख रुपए प्लस हो गया। कितना? 2 लाख रुपए प्लस। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग थे ना, यहाँ पे प्लॉट लेने के लिए डर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे प्लॉट ले रखे तो फंसे हुए तो डर रहे थे, ठीक है। तो वो डर के मारे नहीं ले पा रहे थे। और अब जब रेट बढ़ गया तो आप ले भी नहीं पा रहे। और अब मैंने भी सोचा कि भाई मेरे को पता था, लेकिन भाई स्कैम नहीं होता तो मैं लेता। लेकिन फिर भी मैंने प्रपोजल डाला था कि 50 और फालतू रख के दे दो, लेकिन नहीं दिया, ठीक है भाई। और झोल वाला सौदा मैंने पसंद भी नहीं किया। तो एक तो होगी ये कहानी। जब आपको पता है कि अगर आप ईरान इजराइल की वार अगर 3 साल 4 साल पहले भी जाके देखो तब भी वार हुई थी, ठीक है, तब भी मार्केट में करेक्शन आया था, उसके बाद भी मार्केट ऑल टाइम हाई हुआ। उससे पहले देखोगे कई सारे ऐसे ग्लोबल नेगेटिव न्यूज आए, तब भी मार्केट डाउन अप डाउन चलता रहा। लेकिन आप देखोगे जिसका गोल था लॉन्ग टर्म का, उन्होंने अपना गोल अचीवमेंट किया है। अब यहां पे बात करें स्टेप 3 की। ये वाला जो एग्जांपल जो समझ जाएगा वो फिर समझ जाएगा आखिर स्टॉक मार्केट क्या है और हमें किस तरीके से सोचना है माइंडसेट को। देखिए, कोई कॉलोनी है, कोई लोग कह रहा है भाई ये कॉलोनी टूटेगा, ये कॉलोनी टूटेगा, ठीक है। क्यों टूटेगा, उसके पीछे क्या कारण है? यानी कि भाई बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है कि भाई यहाँ से जो है ना एक रोड बना हुआ है, ऑलरेडी रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे घर बने हुए हैं कॉलोनी में, ठीक है। लेकिन MCD में नक्शा वगैरह सब कुछ इसका दिया हुआ है और यहाँ से रोड यहाँ तक है, लेकिन यहाँ पे रोड बंद है और यहाँ पे कॉलोनी, फिर उसके बाद रोड यहाँ से फिर चालू है। अब क्या होता है कि कुछ लोग ना, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, कुछ लोग आते हैं और यहाँ पे नापी जोकी करके जाते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके निशान मार देते हैं, ठीक है। अब फिर क्या होता है, इन लोगों को पता होता है कि भाई निशान मार के जाऊंगा, लेकिन एक मास्टरमाइंड प्लान ना रोड को यहां से भी घुमाने का भी चल रहा है, ठीक है। और लग रहा है कि 90% रोड यहीं से घूम के इस पे ज्वाइन हो जाएगा। ऐसे हमारे पास यहाँ पे है एक नक्शा, देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो होता क्या है कि यहाँ पे आके जैसे ही निशान मारते तो यहाँ के प्लॉट के रेट तो बढ़ जाता है, लेकिन ये जो रोड पे आता है इस सब प्लॉट के रेट जो है गिर जाता है, ठीक है। और ये सस्ते भाव पे जो है डीलर लोग खरीद लेते हैं और इनको पता भी रहता है भाई जो प्लॉट 10 लाख का होता है वो 2-2 1-1 लाख रुपए में खरीद लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अधिकतर 90% लोगों को पता होता है, डीलर लोगों के, भाई नहीं इधर से भी प्लानिंग चल रहा है और अगर इधर से प्लान हो गया तो सोचो कि हम सस्ते दामों में खरीद के फिर महंगे में बेच देंगे। तो इस प्रकार से भी प्लानिंग चलता है। और जानते हैं दोस्त लास्ट में हुआ क्या कि इस तरह से ये रोड निकल गया, ठीक है। अब बताइएगा कि जो लोग सस्ते दामों में ये प्लॉट को बेच दिया यहाँ पे, ठीक है, जो भी घर थे, तो भाई डीलर लोगों की अधिक कमाई हो गई ना। तो अक्सर देखोगे मार्केट में भी इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलता है कि जब मार्केट में पैनिक का माहौल बनाया जाता है कि भाई अब मार्केट में बड़ा क्रैश आने वाला, ये करा, तो अक्सर देखा गया है कि
कुछ समय बाद वहीं से मार्केट ने रिवर्स चालू कर दिया है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे कोई 100% गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। बस मेरा काम था आपका दिमाग खोलने का। कहने का मतलब है कि जरा इसको ऐसे समझो कि आपने सोचा कि मैं 10,000 रुपए मंथली जो है SIP करूंगा मैं, और मैं 10 साल के लिए करूंगा, और हो सके अगर मार्केट में कुछ बड़ा करेक्शन आ गया तो मैं 5 साल और वेट कर सकता हूं, यानी कि टोटल 15 साल, ठीक है। और आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना ही सोचा था कि भाई 12 से लेके मुझे 13-14% तक रिटर्न जो है मुझे मिल जाए। भाई ये आपका गोल है, तो एटलीस्ट 15 साल तक आप वेट तो करिए मार्केट में। SIP के जरिए बस आप इन्वेस्टमेंट चालू तो करिए। जब जब आपको लगे कि बड़ा बड़ा 5% करेक्शन, भाई 8-10% करेक्शन, 6% करेक्शन आपको दिखे, तब तब बीच बीच में आप एक 50-50 हज़ार रुपए झोंकते रहिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो में और एवरेजिंग बनता जाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या होते हैं, अक्सर बड़ा क्रैश आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, और इसको देख के हम पैनिक हो जाते हैं। और जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो आज तक म्यूचुअल फंड से तो वैसे ही डरते हुए आ रहे हैं, हाई रिस्क ये रिस्क करके, और वो पैनिक होकर और 100 रुपये जो मंथली करना होता है ना, वो भी नहीं कर पाते, 500 रुपये महीना भी SIP नहीं कर पाते। सो मेरे प्यारे इन्वेस्टर, जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हो, आप थोड़ा दिमाग का ब्लूटूथ ऑन करो, और ये करेक्शन आना भी चलता रहेगा, मार्केट का अप ट्रेंड भी चलता जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ चलता जाएगा, ये पूरा मार्केट का गेम है। अगर ये ना हो, करेक्शन भी ना हो, तो नए नए इन्वेस्टर भी नहीं आ पाएंगे, लोग टॉपअप भी नहीं करेंगे। सो आप भी सोच रहे हो कि मिनिमम 100 रुपए से SIP कैसे स्टार्ट करूं, मिनिमम 500 रुपए से SIP कैसे स्टार्ट करूं, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा पार्टनर बेस्ट एप्लीकेशन का लिंक है, उसके माध्यम से भी आप मिनिमम 100 रुपए से जो है SIP या फिर लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।